का जो वीडियो रहेगा हमारा वो नीट PYQ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3-4 पोर्शन है आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका सबसे पहले तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बोर्ड्स में भी आता है, बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आपका आइसोमेरिज्म बोर्ड्स में बहुत कम ही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, बाकी आपके कंपटीशन में तो पूछा ही जाएगा। आपका लिगेंड्स के बारे में उसी का एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही है आपका क्वेश्चन लिगेंड्स, और तब आपका पूछा जाएगा उसका CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से और BBT से रिलेटेड लास्ट में आपका, और तब स्टेबिलिटी। मतलब 4-5 पोर्शन है टॉपिक इस चैप्टर में, जिससे कि क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है, बोर्ड्स में भी बनता है और आपके कंपटीशन में भी बनता है। फिक्स है कि 2-3 क्वेश्चन तो आपको रहेगा ही रहेगा। तो जिसमें कि आपका पहला जो क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लिगेंड्स है, EDTA बहुत बार आप सुनिएगा भी, देखिएगा भी, कि इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, जिसको कि हम लोग EDTA कहते हैं, इज। अब उसी के बारे में पूछा है कि ये क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है ये पूछा है। अब ऑलमोस्ट इसका अगर स्ट्रक्चर आप जान रहे हैं तो आसानी से आपका बन जाएगा, अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर नहीं बनेगा। अभी क्या है, बस इतना जान के रखिएगा कि आपका डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट ये हेक्साडेंटेट लिगेंड्स के रूप में पहचाना जाता है। किसके रूप में? हेक्साडेंटेट। इसका जो अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा इसका स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, आपका इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, स्ट्रक्चर एक बार अगर देख लें तो ठीक है, याद रहेगा। बस ये जानिएगा कि ये जो है ना आपका हेक्साडेंटेट है। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर हुआ इसका। तो कितने आपके, तो आप कहेंगे सर तो यहाँ पे तो 4 ही वैलेंसी नज़र आ रहा है, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी और एक 4 वैलेंसी। भाई नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है और दोनों के पास क्या है? लोन पेयर है। और जो लिगेंड्स होते हैं या तो लोन पेयर डोनेट करते हैं, नहीं तो उनके पास वैलेंसी भी होता है। तो 4 पोर्शन ये वाला और 2 गो ये लोन पेयर वाला साइड जो है ना, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग साइट है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो हेक्साडेंटेट से आसान इसलिए ये क्वेश्चन हो गया कि हेक्साडेंटेट ऑप्शन आपके ऑप्शन में एक ही है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कि 4 जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, 4 जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, और 2 जो है वो नाइट्रोजन डोनर जो है ना यूज हो रहा है। तो इस तरह से थ्योरेटिकल में ज़्यादा कुछ टेंशन है नहीं, अगर आपको आ रहा है तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है और EDTA इंपॉर्टेंट भी है। जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो इनका नाम याद रखिएगा लिगेंड्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है आइसोमेरिज्म से कि एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया है और बोला है कि ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इसमें कि ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए, अगर आपको याद होगा तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स में आयंस अलग अलग होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये जब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इसमें आयंस का फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़ रहे थे तो देखे थे कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो आयंस में टूटते नहीं है एक्वस सॉल्यूशन में, वो अपने आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तब है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कब होगा? जब आपका ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज करेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग साइट आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर इसमें कंफ्यूजन भी है तो थोड़ा सा रुक जाइए, लास्ट में आइए। यहाँ पे लिंकेज आइसोमर्स हम लोग कब होता है? जब आपका बाइडेंटेट लिगेंड्स होता है। इसमें बाइडेंटेट लिगेंड्स नहीं है तो ये भी नहीं है। अब बच गया 2। तब है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्या होता था? तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या कह सकते हैं, डबल कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, 2 को कोऑर्डिनेटिंग साइट था, 2 आपका सेंट्रल आइटम था, उसमें उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना वो चेंज कर रहा था, तब हम लोग कहते थे। ये है नहीं, ये सिंपल आपका न्यूट्रल है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए क्वेश्चन ऐसी तरह का आसान क्वेश्चन रहेगा, आपको समझना है। अगर नहीं भी जान रहे हैं तो इसके बारे में जान रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, तो भी आपका आंसर हो सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है कि आपका जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। समझिएगा, यहाँ पे हम लोग जो निकालते थे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो निकालते थे वो लिगेंड्स काउंट कीजिए। शॉर्टकट तरीका बताए थे कि लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स काउंट कर लीजिए। ये मोनोवैलेंट लिगेंड्स है और कितना है? 4 है। तो आपका जो मोनोवैलेंट लिगेंड कितना है? 4 है। उधर लिख दीजिए S P P P और D D D और D आप लिख दीजिए। ठीक है,
अब 4 हो गया तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, यहाँ तक का जितना हो गया सारा, मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है टेट्राहेड्रल? ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हैं, इस चैप्टर में भी पढ़े हैं, मतलब 11th में भी हम बदलाए हैं, वीडियो आपका बना हुआ है। आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी उसकी भी वीडियो जाके आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, तो दोनों जगह पे। तो sp3 हो गया, sp3 तो टेट्राहेड्रल। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर भी तो सर हो सकता है ना, 4 है तो स्क्वायर प्लेनर तभी होगा जब आपका 4 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल बनता है। स्क्वायर प्लेनर कब बनता है? जब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तब बनता है स्क्वायर पिरामिडल। तो निकेल के पास कोई लोन पेयर नहीं है, मेटल्स हैं इनके पास, लोन पेयर नहीं है। तो टेट्राहेड्रल में अब 2, तो मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा बी और बचा डी। अब बी में है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायमैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड पैरामैग्नेटिक। अब देखिए इसमें ये जो लिगेंड्स है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना न्यूट्रल भी है। क्या है आपका? न्यूट्रल भी है। तो समझिएगा जब न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसमें, इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का? 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है, तभी क्या हो गया? अगर 0 हो गया तो इसका एटॉमिक नंबर 28। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहें लास्ट में तो यहाँ पे आर्गन आप लिख दें, आर्गन लिख दें 18 हो गया, और आपका 3d8 और 4s क्या लिखिएगा? 2। या तो इस तरह से लिखिएगा या आप ऐसे लिखते हैं 4s2 और 3d8। ठीक है, जैसे लिखिए। अब है 8, मतलब ये तो भरा हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए ये d में अगर 3d8 की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, आपका 5 क्या है? ऑर्बिटल्स। अब 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो पेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और जब पेयरिंग हो गया तो यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास एटम या आयन जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक ऑफ AgCl फॉर्म व्हेन AgNO3 इन एक्सेस इज ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आपको करना है। चलिए तब क्या है आपका देखना है कि इसमें से कैसे होगा। होता क्या है कि आपका ये जो रिएक्शन है ना, मतलब कितना मोल आपका ये रिएक्शन बना उस पर डिपेंड करता है। इसको अरेंज करना है किसके? तो लिखा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक ऑफ AgCl फॉर्म्ड। कितना AgCl फॉर्म करेगा जब आपका AgNO3 के साथ इन सब को करवाया जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है या तो ऑक्टाहेड्रल होगा नहीं तो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका COCl3 है और इस टू 6NH3 है। ठीक है, 6NH3 है। इसको अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, CO आपका 6 CO आपका NH3 6 और यहाँ बाहर में आ जाएगा Cl3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कितना बन रहा है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपका बन रहा है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो पॉसिबिलिटी है वो इसको कितना बनेगा? अब देखिए इसका अगर ऑक्टाहेड्रल बनेगा तो इस तरह से बनेगा। CO मतलब ये कोबाल्ट है, CO मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोबाल्ट है। आपका NH3 कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 चाहिए तो 5 है, तो एक क्लोरीन क्या है? अंदर रह जाएगा और दूसरा 2 क्लोरीन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे। अगर इसकी बात करें तो कोबाल्ट के साथ ये देखिएगा, ये कोबाल्ट है, समझिएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा है ये कार्बन। आपका Cl3 आपका 4NH3 है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे तो CO आपका NH3 है, इसको कर दीजिए आप 4। अब देखिए अब ये टेट्राहेड्रल है। अब सब चूंकि हम लोग ऑक्टाहेड्रल में बना रहे हैं तो इसको भी ऑक्टाहेड्रल में बनाएंगे। ठीक है, इसको भी ऑक्टाहेड्रल में बनाएंगे। ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे तो ये तीनों क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत?
ठीक है, ये सॉरी टेट्रा ऑक्टाहेड्रल में बनाएंगे तो 2 क्लोरीन क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, 2 क्लोरीन अंदर और 1 क्लोरीन क्या रहेगा, बाहर रहेगा, 1 क्लोरीन बाहर रहेगा। अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन किए तब, चूंकि यहाँ पे लिखा नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल से ही कंपेयर करेंगे, नहीं तो इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि कोबाल्ट और NH3 आप 4 कर दीजिए, ये टेट्राहेड्रल है और Cl3 इधर आ गया है। तब है कि इसका 2 ऑप्शन रहेगा आप, ठीक है, इसका जो है ना हम इस तरह से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अब देखिए, जितना यहाँ पे आयन रहेगा ना, जितना आयन रहेगा इस बड़े ब्रैकेट के बाहर, उतना ही मोल AgCl का जरूरत पड़ता है, उतना ही मोल AgCl का मतलब फॉर्मेशन होता है, जरूरत नहीं पड़ता, फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन करेगा ना तो यहाँ से Ag टूटेगा और यहाँ से Cl जो है ना आके AgCl का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ से कितना आयन देगा, 3 क्लोरीन आयन देगा, तो 3 मोल बनेगा, तो मतलब पहले वाले से 3 मोल बनेगा। अब पहले वाले से 3 मोल तो ये 2 ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो काट दीजिए। तब आ जाइए दूसरे वाले से। अब दूसरे वाले में आप कहेंगे सर दूसरे वाले को भी तो ऑक्टाहेड्रल बना सकते थे, जब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि टेट्राहेड्रल बना सकते थे, जब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि इसको ऑक्टाहेड्रल बना सकते हैं तो फिर टेट्राहेड्रल क्या जरूरत, इसलिए कि अगर टेट्राहेड्रल इसको बनाते तो यहाँ 4 करते, यहाँ क्या करते 4 करते और Cl3 भी बाहर आता और अमोनिया जो है वो न्यूट्रल अमोनिया भी बाहर निकलता, जो कि पॉसिबल नहीं है। न्यूट्रल में हम लोग ज़्यादा आयंस को नहीं देखा गया है, नहीं रखते हैं, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल आपको कि न्यूट्रल को क्यों नहीं रखते हैं, वहाँ वीडियो में आपका बना हुआ है, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना क्लोरीन मिलेगा, 2 क्लोरीन आयन के रूप में निकलेगा, तो कितना मोल हमको AgCl मिलेगा, 2 मोल मिलेगा। तो 2 मोल इन दोनों में से कौन सा है, ये है, तो बस ऑप्शन आपका ये। अब देखिए तब है कि ये वाला यूज करेंगे कि ये वाला यूज करेंगे। अगर ये वाला यूज करते तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, यहाँ वाला यूज किया तो ये है, तो ऑप्शन एक ही है जो ये दोनों सही है, तो तीसरा 1 मोल वाला ही है, मतलब इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरा, ये सब क्वेश्चन रहे तो बहस नहीं करना है, समझना है कि यहाँ ऑक्टाहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल में ही कंपेरिजन करेंगे ना, गधा को गधा के साथ कंपेयर करेंगे, घोड़ा के साथ कंपेयर नहीं ना करेंगे, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल और नहीं तो साफ साफ आपको क्वेश्चन में लिख दिया रहता कि कौन किसके साथ कौन किस फॉर्मेशन में है, ठीक है। तो आपका आंसर ये, बस ये याद रखिएगा कि जितना क्लोरीन आयंस के रूप में चेंज करेगा उतना ही आपका AgCl का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट अब्जॉर्ब्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए सबसे पहली बात है कि ये बोल रहा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब आपका लिगेंड्स कैसा यूज हो रहा होगा, वीक लिगेंड्स हो रहा होगा। जैसे ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोले तो आपको क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीक लिगेंड्स है, अब वीक लिगेंड्स है तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है, पेयरिंग आपका नहीं होगा। चलिए इतना चीज तो इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के कहने से। अब बोल रहा है कि कौन सा इफेक्ट नहीं शो करेगा, तो देखिए जॉन टेलर जो है ना, जॉन टेलर क्या है कि अब जॉन तो जान पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट, ये किस में होता है, जिसमें अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम जो है ना d ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें जिसमें अनसिमेट्रिकल कह सकते हैं दोज ऑक्टाहेड्रल in which अनसिमेट्रिकल आपका क्या है, आपका अनसिमेट्रिकल दोज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ठीक है, छोड़ गया है, इन विच अनसिमेट्रिकल d इलेक्ट्रॉन इज अरेंज्ड या प्रेजेंट कर सकते हैं, अरेंज्ड या प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिकल। अब देखिए जब यहाँ पे इस तरह से इतना इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल गया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कैसे, तो सबका जो है ना हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल बनाएंगे। ऑक्टाहेड्रल है हमारा, क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल में हम लोग d ऑर्बिटल को 2 भाग में बांटे हैं, ठीक है, इतना मिटा लेते हैं।
दो भाग में बांटे हैं। तो कैसे बांटे हैं, तो आपका दो ऑर्बिटल अलग और तीन ऑर्बिटल अलग से आपका नीचे, इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG। अगर इसके लिए बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होगा, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ से आपका ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन और नीचे में 3 ऑर्बिटल, जिसमें नीचे वाले को T2G और ऊपर वाले को EG बोलते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि लो कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर इसकी अगर बात करें तो आपका 2 ऑर्बिटल ऊपर में और 3 ऑर्बिटल क्या है आपका नीचे में। ये स्प्लिट करता है d ऑर्बिटल 2 पार्ट में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे होता है, 3 पार्ट नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर। यही अगर टेट्राहेड्रल की बात करते तो ये EG नीचे और T2G ऊपर। तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 1 4। अगर 9 की बात करें तो D के 5 ऑर्बिटल में इस तरह से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बोल रहा है कि जिसमें अनसिमेट्रिकल मतलब जिसमें समानता नहीं हो, एक सिमिलर मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ना हो, गिज भी मतलब अनसिमेट्रिकल हो। जैसे यहाँ पे अगर ये तीनों भरा हुआ रहता तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि सिंगल सिंगल, लेकिन यहाँ पे ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो मतलब ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, लेकिन हमको क्या लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, जो नहीं फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ देखिएगा, देखिए तीनों भरा हुआ है सिमेट्रिकल, या तो तीनों खाली रहता, पांचों खाली रहता तो भी सिमेट्रिकल होता, ये 5 सिंगल 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 रहता तो भी सिमेट्रिकल कहलाता। लेकिन ये सिमेट्रिकल आपका नहीं शो, मतलब ये टेलर्स इफेक्ट को शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल आपका अरेंजमेंट है, अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है। अगर 4 की बात करें तो देखिए यहाँ सिंगल सिंगल, लेकिन यहाँ खाली है। अगर एक ये भरा रहता तो सिमेट्रिकल हो जाता, ठीक है। यहाँ पे ये सिमेट्रिकल तो नजर आ रहा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं, तो ये भी अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। तो जो आंसर रहेगा आपका वो बी। तो D8 जो है वो जॉन टेलर इफेक्ट को शो नहीं करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए अभी थोड़ी देर पहले, और फिर से है। इस बार वर्ड प्रॉब्लम भी दिया हुआ है और लैंग्वेज थोड़ा चेंज है, समझिएगा। कोबाल्ट क्लोराइड आपका कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का क्लोराइड है, सेवरल ऑक्टाहेड्रल, क्या बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल। ये ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, ये ऑक्टाहेड्रल ही बना रहा है, बस इसी की बात कर रहा है। कॉम्प्लेक्सेस विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन का टेस्ट कौन नहीं देगा, मतलब क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन कौन नहीं करेगा। विथ सिल्वर नाइट्रेट, वही सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ अभी हम लोग देखे थे, AgNO3 के साथ कौन रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड नहीं देगा। तब देखिए, तब अगर नहीं देगा तो सबसे पहले इनको हम लोग अरेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में, ऑक्टाहेड्रल, यहाँ साफ साफ लिखा है। तभी क्या है कि इसको अगर अरेंज करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लिगेंड्स होना चाहिए। तो 3 तो आपका NH3 है और 3 आपका क्या है, आपका ये Cl3, तो ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। अगर इसकी अगर बात करें तो किस तरह से होगा, आपका CO, आपका NH3 4, और ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है 6 होना चाहिए, 4, तो 2 क्लोरीन अंदर हो जाएगा और 1 क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो आपका यहाँ पे CO, आपका NH3 और 5 जब यहाँ पे है तो 1 और चाहिए, तो 1 क्लोरीन अंदर रह जाएगा और 2 क्लोरीन बाहर चला जाएगा। अगर इसकी बात करें, यहाँ पे इसकी बात करें तो आपका कोबाल्ट यहाँ पे दिखेगा, हाँ दिख जा रहा है, NH3 ये ऑलरेडी 6 है, तो तीनों का तीनों क्लोरीन बाहर हो जाएगा। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कौन देगा, जिसके पास आपका बाहर में क्लोरीन आयन है, बाहर में क्लोरीन आयन है। इन चारों को ऑब्जर्व कीजिए, तो किसमें क्लोरीन आयन नहीं है, तो पहले वाले में क्लोरीन आयन नहीं है। मतलब इसको छोड़ के अगर ये बनाना चाहेगा तो कितना बनाएगा, तो 1 मोल AgCl बनेगा, AgCl बनेगा। अब समझ में आ रहा है, अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए थे, यहाँ से बनेगा तो 2 मोल AgCl बनेगा, आपका यहाँ से बनेगा तो 3 मोल आपका
AgCl बनेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रल है तो यहाँ एक भी AgCl नहीं बनेगा। आपका आंसर ए। ऐसा भी एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। पूछ रहा है सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब इस कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका और ऑक्सीडेशन नंबर, उन दोनों का सम किसके बराबर आपका है। ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है, किसके बराबर है, 9 के, 6 के, 7 के या 8 के। तब है कि सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स लिख देंगे यहाँ पे, तो MEN, और EN के बारे में लिखा है कि इथाइलिन डाईएमाइन, इथाइलिन डाईएमाइन। अब इथाइलिन डाईएमाइन जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। क्या है आपका, मोनोडेंटेट लिगेंड्स है आपका C2O4, C2O4, ठीक है। उसके बाद आपका बाहर में क्या है आपका, यहाँ पे Cl है। चलिए इस तरह से है। तो अब अगर इसका हम लोग अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना चाहें, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मान लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर X, क्या मान लेंगे, X, ठीक है। चलिए तभी क्या है कि EN जो है आपका न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0, और इसका होता है -2 और इसका होता है माइनस, प्लस लिखिएगा आप -1 इक्वल टू क्या है, 0, ओवरऑल कोई आपका चार्ज नहीं है। तब कितना हो जाएगा, x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 और +3। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया हमारा। अब है हमारा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर, या तो 6 होगा नहीं तो 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर ऐसे भी काउंट करें तो 2 और 1, अगर इसको आप 1 मानते हैं तो 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 होगा नहीं तो 6 होगा। तब क्या है कि ये जो है आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या है आपका, बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1 है तो मतलब यहाँ पे कितना होगा, 2, इसका क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2। और ये क्या था आपका, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, क्या था आपका, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तब यहाँ पे कितना, ये बाइडेंटेट लिगेंड्स है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये इथाइलिन डाईएमाइन, मतलब 2 अमाइन साइट है। अमाइन साइट कितना है आपके, 2, मतलब एमाइन के साइट है। अब नाइट्रोजन वाला साइट मतलब 2 है, तो ये भी क्या हो गया, बाइडेंटेट। अब बाइडेंटेट तो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 और 3 कितना होता है, 9। ये ध्यान रखिएगा, ये PYQ में आपको गलत बनाया गया है, तो यहाँ पे आप समझिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो सम पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर आया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6, किसी बुक में जो है ना 6 को ही आंसर मान लिया है। यहाँ जब पूछ रहा है सम, तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 वाला आंसर करेंगे ना, इसलिए आप ध्यान रहिएगा। देखिए PYQ जब भी बनाइए, हम हमेशा बोलते हैं PYQ जो भी आप बुक खरीदते, किसी हम बुक का नाम नहीं लेंगे, आप जहाँ से बना रहे हों कोशिश कीजिएगा उनके आंसर पे ज़्यादा विश्वास नहीं करने के लिए, नहीं तो हर 100 में से जो है ना 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जिसका आंसर या एक्सप्लेनेशन कुछ ना कुछ गलत होगा, आपके थ्योरी को, आपके कंसेप्ट को स्पॉयल करेगा। समझ में ना, स्पॉयल तो खराब करेगा, उससे अच्छा है कि थोड़ा सतर्क रहें पहले से हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, इसमें इसका नेमिंग पूछा गया, नेम द कॉम्प्लेक्स इतना, इसका नेम पूछ रहा है। तो नेमिंग जो हम लोग करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव आयन का, फिर नेगेटिव आयन का। चूंकि ऑलरेडी आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स, तो अब इसी का करना है, पॉजिटिव आयन तो है नहीं आपके पास। अगर इसका नेमिंग करना हो तो नेमिंग के लिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो इसमें अगर हम लोग ऑक्सीडेशन निकालने Fe का, आयरन का, तो x + -1, Cn का होता है -1 × 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। तो x - 6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3। अब हम लोग कर सकते हैं, तब सबसे पहला जो नेमिंग करते हैं किसका करते हैं, लिगेंड्स का करते हैं। तो लिगेंड्स में क्या है आपका, लिगेंड्स में क्या है आपका, साइनाइड है, और ये नेगेटिव है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनिडो। तो आप पहले लिख दीजिए, नेगेटिव लिगेंड्स के लास्ट में ओ लगाते हैं। जैसे साइनाइड है तो साइनिडो, फ्लोराइड है तो फ्लोरिडो, क्लोराइड है तो क्लोरिडो, तो साइनिडो। और कितना साइनिडो है, 6 है, तो इसको आप हेक्सा साइनिडो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हेक्सा साइनिडो। कोई दिक्कत।
तब है कि अगर आपका पॉजिटिव का पार्ट है, अगर आपका जो मेटल है सेंट्रल मेटल आपका पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता। लेकिन अगर नेगेटिव का पार्ट है, जो कि यहाँ दिख रहा है ये नेगेटिव आयन का पार्ट है, तो उसके नाम के लास्ट में एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट। जैसे फेरम आयरन के लिए फेरम यूज करते हैं, लैटिन नेम फेरम, तो फेर्रेट क्या हो जाएगा? फेर्रेट। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकेल है तो निकलेट। ठीक है, नेगेटिव का अगर पार्ट है तो क्या करेंगे? फेर्रेट। और फेरेट, और लास्ट में फिर क्या लिखते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिख देंगे इस तरह, समझ में? तो ये नाम हो गया। तो नेमिंग तो आसानी है ना। स्टार्टिंग जहाँ से किए थे हम लोग, फिर से वहीं पे एक क्वेश्चन है आपका आइसोमर्स से, और वहाँ पे हम लोग बताए थे कोऑर्डिनेशन वाले का कि क्यों नहीं होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है कि ये दो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, ये डबल कॉम्प्लेक्स है, याद रखिएगा। ठीक है, तभी क्या है आपका डबल सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तभी क्या है यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट है, क्रोमियम है, इस कोबाल्ट के साथ मीथेन है, मतलब एमाइन है, इसको एमाइन बोलते हैं, मतलब सॉरी मीथेन हम बोल रहे हैं, अमोनिया है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम के साथ साइनाइड है, यहाँ पे क्रोमियम के साथ क्या हो गया? अमोनिया हो गया, कोबाल्ट के साथ साइनाइड, मतलब इनका जो लिगेंड्स है वो चेंज कर गया। अब जब लिगेंड चेंज कर गया तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे वहाँ पे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो इसी का आंसर सीधा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। अब ज्योमेट्रिकल लिंकेज तो होगा नहीं, क्योंकि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैं, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। इसके एग्जांपल के लिए ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके लिए सटीक जो आपका जो क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो देखिए, अब थ्योरी जान रहे हैं तो आसानी से बना पाएगा, सीधा आप आंसर कीजिएगा। और ये बोर्ड वाले बच्चे भी ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट बोर्ड में भी आता है और ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमेशा से आसान होता है, अगर आप चाहें तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं, और कुछ इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगा। पता चला थ्योरेटिकल में ही हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कैसे होगा? समझ में आ रहा है? इसके लिए आपको क्या करना होगा? फार्मूला और एक है ना रिवीजन शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाया कीजिए, और उस शॉर्ट नोट्स का जो है ना आप रिवाइज करते रहिए, कैसे ही रीड पेपर की तरह रीड करते रहिए। शॉर्ट नोट्स का भी वीडियो हम लेके आएंगे फ्यूचर, अभी कुछ समय के बाद, जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, तो एग्जाम के टाइम पे शॉर्ट नोट्स का कि कैसे लास्ट के समय में हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने कंपटीशन के लिए। ठीक है, एक वीडियो में तो खत्म होगा नहीं, तभी क्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नोमेनक्लेचर का, मैग्नेटिक मोमेंट का आपका वीडियो लेके आएंगे। इसके पार्ट्स में अगर नेक्स्ट पार्ट में एक में करेंगे, तो इसमें हम लोग मेनली आइसोमेरिज्म के बारे में जाने, और कुछ एक नेम का था, और आपका टाइप कि किस टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स है। ये सिंपल हो गया। अभी ये पूछा जा रहा है, लगभग ट्रेंड है आपका, ये हर साल आपको पूछ रहेगा। इसके बाद आपको पूछेगा CFT से, पूछेगा बॉन्डिंग से, हाइब्रिडाइजेशन से, इसका बहुत पोर्शन है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।